जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय गौ माता की। दोस्तों, मैं संदीप त्रिपाठी, आपका भाई, आपका दोस्त, अपने विचार समय समय पर रखता रहता हूँ विभिन्न मुद्दों पर, और आपकी प्रतिक्रियाएं मिलती अच्छा लगता है। दोस्तों, नूह की घटना पर कई दिन बीत गए, सोचा कि एक वीडियो बनाया जाए। आपसे अनुरोध है, पूरी वीडियो देखिएगा और अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, और आप भी अपने विचार रखिए। विभिन्न माध्यमों से जो भी माध्यम मिलता है, अपने विचार, अपनी प्रतिक्रिया किसी न किसी माध्यम से ज़रूर अपने उद्गार हमें निकालने चाहिए, दिखाने चाहिए। कुछ लोगों की शक्ति सामर्थ्य ज़्यादा है, वो बलिदान हो जाते हैं। कुछ ग्राउंड पे जाके अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। कुछ ना कुछ हमें ज़रूर करना चाहिए अपने स्तर पर। सोशल मीडिया का भी बड़ा प्रभाव है। अगर आप कुछ नहीं कर सकते सोशल मीडिया पर कर सकते। वैसे सोशल मीडिया से काम नहीं चलना है, सोशल मीडिया से केवल काम नहीं चलेगा, लेकिन सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ा महत्व है। जब सोशल मीडिया में बहुत हाइप हो जाता है तो हम सब की भावनाएं बढ़ जाती हैं, और फिर हम सब एक बार हो सकता है मैदान में भी निकलें और अपने रोष को, अपने जो भावनाएं हैं उनको प्रकट करें। तो सोशल मीडिया और मीडिया का महत्व है। सोशल मीडिया और मीडिया के महत्व को हमने देखा जब अन्ना आंदोलन हुआ, जिस तरह से मीडिया ने कवरेज करी और पूरा देश उसके साथ खड़ा हो गया। तो इसका महत्व है। समस्या क्या है कि अभी हमारा मीडिया, सोशल मीडिया बटा हुआ है। एक हमारा ही छोटा कुछ ग्रुप जो है, हमारे ही कुछ भाई इस मुद्दे की अलग तरह से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जिससे कि हमारे लोगों के बीच में भ्रम की स्थिति बनती रहती है। लेकिन फिर भी हमारा समाज बहुत जागरूक हो रहा है, लेकिन किस कीमत पर जागरूक हो रहा है वो बड़ा सोचने का विषय है। ये जो हम अपने भाइयों की जान गंवा के थोड़ी सी जागरूकता हासिल कर रहे हैं, ये बहुत महंगी जागरूकता है। और जितना हम जाग रहे हैं वो बहुत ही उस एवज में, जो हमारे भाइयों ने अपनी शहीदी, अपना बलिदान दिया, उसके एवज में बहुत ही कम है। तो दोस्तों, हमें अब सोचना चाहिए। जिस स्तर पे इस टाइम पर चल रहा है, ये तरह तरह के जो टेस्टिंग चल रही है, इसको आप टेस्टिंग मान के चलिए कि कैसी प्रतिक्रिया आ रही, कहाँ से प्रतिक्रिया आ रही है। क्या समाज पे प्रतिक्रिया दे रहा है, या सरकार और सिस्टम पर डिपेंडेंट चल रहे हैं हम। ये देखना चाह रहा है जो विपक्ष है, जो दूसरा ग्रुप है, वो देखना चाह रहा है कि समाज प्रतिक्रिया दे रहा है या फिर अभी भी समाज पूरा जो है प्रशासन पर डिपेंडेंट है। प्रशासन इतना सक्षम कभी नहीं हो सकता कि वो पूरी तरह से आपकी रक्षा कर सके, आपकी या किसी की भी। जब तक समाज उसके लिए तैयार नहीं होगा, समाज उसकी प्रतिक्रिया के लिए, समाज अपनी सुरक्षा के लिए खुद नहीं तैयार होगा, प्रशासन तो कभी कभी उस चीज़ को मेंटेन कर सकता है, देख सकता है। समाज घटना होने के बाद प्रशासन आ सकता है। नूह में, मेवात में, जिन गांवों में ये घटना हुई, जहां के हिंदू भाइयों को मारा गया, क्या वहां कभी हिंदू भाई बाहर से आके बसने का मन करेगा? क्या वहां पे हिंदू रुकेगा? हिंदू वहाँ से बाहर नहीं जाना चाहेगा? हिंदू को एक अहिंसा परमो धर्मा का सूत्र दे दिया, हिंदू को बहुत सारा सहिष्णुता का पाठ पढ़ा दिया गया, अस्त्र शस्त्रों से दूर कर दिया गया। तो उसके भाव ऐसे बन गए हैं कि वो शांति चाहता है। मोक्ष की हमारी जो सिद्धांत है उसमें मोक्ष, शांति, इन सब की बातें हो गई हैं। जबकि योगीराज श्री कृष्ण भगवान ने जो है गीता में कहा है कि धर्म के लिए अपना खुद का और अपनों की भी प्राण लेने में, अपना प्राण देना और अपनों के प्राण लेने में भी पीछे नहीं रहना है। वो धर्म मार्ग के लिए हमें किसी से कोई मोह माया नहीं रखनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से उनके परिवार वालों को हितवत कराया। क्यों? क्योंकि वो अधर्म मार्ग पे थे। लेकिन बहुत किन्हीं कारणों से बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी बनी कि हम उस मार्ग को भूल करके शांतिप्रिय हो गए हैं। शांतिप्रिय ना होके इसको आप कायरता में भी कह सकते हैं कि हम चीज़ों से बच रहे हैं, भाग रहे हैं। तो ये जो है हमारा गलत एटीट्यूड है, और इसका जो है सामने वाले गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। हमारी शांति प्रियता को, हमारी सहिष्णुता को जो है वो गलत तरीके से ले रहे हैं, और वो टेस्टिंग कर रहे हैं कि ये
समाज कैसी प्रतिक्रिया दे रहा है। तो जब तक उन्हें ये नहीं लगेगा ये समाज प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, तब तक वो आगे बढ़ते रहेंगे। ऐसी घटनाएं रोज होती रहेंगी, क्योंकि जो कानूनी सिस्टम है उस कानूनी सिस्टम से किसी का कोई बहुत ज़्यादा सजा, एक बच्चे कानून, हमारे संविधान और कानून में क्या ताकत है। दामिनी की जिस तरह से निर्मम हत्या हुई थी और पूरा देश खड़ा हुआ था, एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कांग्रेस सरकार उस दामिनी केस की वजह से खत्म होने में उसका भी बहुत बड़ा हाथ रहा। उसके अपराधी को सजा नहीं हुई, उसे 10,000 रुपये और सिलाई मशीन दे दिए गए और वो कहीं उसको उसकी आइडेंटिटी, उसकी पहचान छुपाकर सरकार उसको सहयोग करके, वो नाबालिग बालिग क्या क्राइटेरिया है कि किसी कोई 10 साल में पीएचडी कर लेता है, कोई जिंदगी भर पीएचडी नहीं कर पाता है। तो उम्र का क्राइटेरिया या फिक्स जो क्राइटेरिया है, इन फिक्स क्राइटेरिया पे सबको एक जैसा तौलना जो है समाज के साथ धोखाधड़ी है। तो इसलिए इनके भरोसे हम बहुत ज़्यादा ऐसा इन पर डिपेंडेंट रह के अपनी सुरक्षा करना, अपनी सुरक्षा की व्यवस्था करना कहीं से भी अपराध नहीं है। ये हमारे समाज को समझना चाहिए। हमें ज़्यादा महान बनने की, सहिष्णु बनने की, सबको गले लगाने की ज़रूरत नहीं है। अपनी सुरक्षा सर्वप्रथम। जो हमारी जान के लिए दुश्मन हो उसकी जान, हमारी जिसका जिंदा रहना हमारे लिए खतरा बन जाए, उसको जिंदा रहने देना अपनी जान गंवाने के समान है। तो दोस्तों, नूह में जो घटना हुई, उस घटना के बाद जो हमारे बहुत सारे जो सक्रिय पत्रकार हैं वो जब जागे तो उन्होंने जिस तरह से प्रतिक्रियाएं दी, एक जो खास पत्रकार है जिनको जाहिलों का पत्रकार कहा जाता है, रवीश जी, खबीस भी कहते हैं उनको। खबीस जी ने एक गीत गाया, मोनू 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 अंकल, मोनू आंटी, मोनू भैया, मोनू भौजी, ऐसे करके जो है मोनू दीदी, मोनू जीजा, मोनू फुफ्फा, मोनू पापा, मोनू मम्मी, ऐसे करके उन्होंने। तो वो Hate has a gender, hate has a mentor, hate has a face, hate has a name. Monu is in your home, Monu is in your office, Monu is in the metro, Monu is in the Mercedes, Monu is in the auto, Monu is in the Audi. Here, there, everywhere, Monu is the nightmare. Monu is your mom, Monu is your dad, Monu is your uncle, Monu is your aunt. Monu is adosi and Monu is padosi. Monu is your papa, Monu is your mama, Monu is your nana, Monu is your dada, Monu is your poopa, Monu is your chacha. Monu is a man, Monu is a woman. He is Monu, she is Monu, there are Monu, you are Monu. Find out Monu, flush out Monu, 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 ढैन ढैन ढैन। उनका जो गीत है वो उनका दुख दिखा रहा है। एक कहानी आपने सुनी होगी, नहीं सुनी तो मैं सुनाता हूँ, छोटी सी कहानी है, अंधेर नगरी चौपट राजा। उस कहानी में क्या होता है, एक गुरु होते हैं और उनका एक चेला होता है। तो एक बार वो घूमते घूमते जो है एक दूसरे राज्य में पहुंच जाते हैं। तो उस राज्य में सारा सिस्टम उल्टा होता है। वहाँ का जो है अंधेर नगरी होती है और वहाँ का राजा चौपट होता है, उसका नाम ही चौपट होता है। वहाँ दिन में सारे कार्यालय सब कुछ बंद होते हैं, रात में सारे काम होते हैं। दिन में सब घर में सोते हैं, रात में जो है कार्य करते हैं। तो जब महाराजा जी और वहाँ पे जाते हैं मार्केट में, बाजार में, तो पूछते हैं वहाँ भाई क्या चीज़ क्या रेट है। तो वहाँ बताते हैं कि भैया टका शेर भाजी, टका शेर खाजा, अंधेर नगरी चौपट राजा। तो महाराज जो है, जो गुरुजी होते हो, कहते बेटा यहाँ रुकना ठीक नहीं है, इस राज्य में रुकना ठीक नहीं है, हम यहाँ से बाहर चलते हैं। लेकिन बेटा होता वो खाने पीने का बड़ा शौकीन होता, वो सोचता गुरुजी यहाँ टका शेर भाजी और टका शेर खाजा दोनों एक ही रेट में है, मिठाई भी और सब्जी भी एक रेट में, तो यहाँ खाने का आनंद है। वो कहता गुरुजी आप जाओ, मैं यहीं पर रुकूँगा। तो गुरुजी कहते ठीक है बेटा मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुझे कभी कोई विपत्ति पड़े, परेशानी आए तो मुझे याद करना, मैं तेरी मदद के लिए आ जाऊँगा। गुरुजी चले जाते हैं और वो चेला वहाँ पे खूब खाता पीता और थोड़े दिन में मोटा हट्टा कट्टा हो जाता है। उसी समय वहाँ पर एक घटना घटती है। एक चरवाहे की जो है दीवार गिर जाती है और उस दीवार में एक बकरी दब जाती है, बकरी दब कर मर जाती है। तो वो बकरी वाला जो है महाराज के पास पहुँचता है और अपनी बात रखता है कि महाराज
ये जो मेरी बकरी मर गई है इसका मुझे हर्जाना दिया जाए। तो राजा कहता है कि भाई, चौपड़ राजा कहता है कि कहाँ से दिया जाए हर्जाना, कौन जिम्मेदार है? तो मंत्रियों से बोलता है, मंत्री बताओ। मंत्री कहते हैं, भाई महाराज ये तो दीवार की गलती है जो गिर गई। तो बोले, दीवार किसने बनाई? दीवार बनाई राजमिस्त्री ने। तो राजमिस्त्री को पकड़ा जाए। राजमिस्त्री आया। राजमिस्त्री बोला, महाराज मैं क्या करूं, इसमें तो सीमेंट ही खराब था। तो बोले, सीमेंट वाले को पकड़ के ले आओ। सीमेंट वाला आया। बोला, महाराज वो सीमेंट में जो चूना मिला था, चूना ही अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से सीमेंट अच्छा नहीं हुआ और दीवार गिर गई। चूने वाले को बुलाया गया। चूने वाला बोला, महाराज वो मजदूर जो चूहे की खनाई करता है, चूना निकालता है खदान से, उसने चूना अच्छा नहीं दिया, मैं क्या कर सकता हूँ? तो बोले, अच्छा, उस मजदूर को पकड़ के ले आओ जो चूना निकालता। उसको लेके आए। वो बेचारा मजदूर दुबला पतला सा, बिल्कुल कमजोर सा आदमी, उसको लेके आए। बोले, इसको जो है फांसी पर लटका दिया जाए। मंत्री, इसको फांसी पर लटका दो। उसको फांसी पर लटकाने गए तो बड़ा दुबला पतला। तो बोले, महाराज ये तो बहुत पतला है, फांसी का फंदा तो इसको फिट ही नहीं आ रहा है, ढीला है, इसको कैसे फांसी दी जाए? बोले, ओहो, फिर जाओ कोई मोटा बंदा लेके आओ, मोटा आदमी लेके आओ, उसको फांसी दी जाएगी। तो उनके सैनिक गए ढूंढते हुए। ढूंढते ढूंढते उनको जो है वो गुरुजी का चेला जो है एक जगह बैठा हुआ मिठाई खा रहा था, खूब हट्टा कट्टा हो गया था खा पी कर। उसको उठा लाया। बोले, चल। बोले, क्या बात है? बताया, भाई कैसे तुझे फांसी होनी है। अब जब वो चेला दरबार में पहुंचा तो बड़ा दुखी हुआ, उसे लगा कि आज मुझे फांसी हो जाए। उसने अपने गुरुजी का स्मरण किया, गुरुजी सहायता कीजिए। गुरुजी उसी टाइम वहां पे पहुंच गए, उपस्थित हो गए। पहुंचे दरबार में, नारायण नारायण नारायण, जय हो महाराज की जय हो। महाराज इस टाइम पे फांसी इसको नहीं, फांसी मुझे होनी चाहिए। महाराज मैं आपके पैर पकड़ता हूँ, फांसी मुझे दे दीजिए, मैं आपका बड़ा ऋणी रहूँगा। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं पंडित हूँ, और पंडित की बात आपको रखनी चाहिए, सम्मान रखना चाहिए, आपका धर्म है, इसलिए आप मुझे फांसी दे दीजिए। राजा ने कहा, क्या बात है, तुझे क्यों फांसी चाहिए पंडित? महाराज अभी ऐसा मुहूर्त है, जो इस मुहूर्त में मरेगा उसको बहुत अच्छा जो है अगले जन्म में बहुत बढ़िया स्वर्ग, अभी स्वर्ग में जाएगा और अगले जन्म में बहुत बड़ा राजा बनेगा, बहुत उसको जो है ऐश्वर्य मिलेगा। इसलिए महाराज मुझे इस जन्म में तो मैंने खूब कर ली पंडिताई, अगले जन्म में अच्छा चाहता हूँ, इसलिए मैं मरना चाहता हूँ। तो महाराज बोले, ओ तू बहुत चालाक है, मुझे मूर्ख समझता है, किसी को नहीं, फांसी पर मैं लटकूंगा। और चौपट राजा फांसी पर लटक गया। तो इसी प्रकार से दोषी कौन, सजा किसको, ये सारे मुद्दे को मोनू मानेसर पे ले जाना और मोनू मानेसर को अपराधी घोषित करने का प्रयास करना। मोनू मानेसर की मैंने वीडियो देखी है। मोनू मानेसर ने यही कहा है कि 31 जुलाई यात्रा है, सभी भाई बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लें, मैं भी अपने मित्रों के साथ, अपनी सारी टोली के साथ आऊँगा। इसमें कहाँ से उसकी गलती है? क्या अपराध है मोनू मानेसर का? मोनू मानेसर ने गौ रक्षा के लिए अपने प्राणों को जोखिम में डाला हुआ। जो काम सरकार नहीं कर पाती, जो काम सिस्टम को करना चाहिए, वो काम मोनू मानेसर अपने रिस्क पर, अपने मित्रों के साथ, अपने सहयोगियों की मदद से कर रहा है। इसमें किसी को मोनू मानेसर को गलत सिद्ध करने का प्रयास करना नहीं चाहिए। फिर अगर उसकी गलती है तो उसको प्रशासन, उसके बदले में आप निहत्थे और जो बहुसंख्यक समाज है उसको ऐसे कैसे उस पर आक्रमण कर दोगे? तो ये इसका कोई कारण मोनू मानेसर या कोई और कारण नहीं है दोस्तों, ये उनकी मानसिकता है, ये उनकी ट्रेनिंग है। फ्रांस में घटना होती है, इटली में होती है, जर्मनी में होती है, इंग्लैंड में होती है, वहाँ कोई आरएसएस, बीजेपी, मोदी, विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल नहीं है। ये तो यहाँ विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल है, जिसकी वजह से आप सुरक्षित हो, अन्यथा आप यहाँ पर बच भी नहीं सकते। आप जो सोच रहे हो कि इनके पैरों में पड़कर हम जिंदा रह सकते हैं, इनसे हम दोस्ती करके आप जिंदा रह सकते हो,
इनकी शरण में रह के जिंदा रह सकते हो, लेकिन आपको अपना धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि आप उनकी नज़र में काफिर हो। सोमनाथ मंदिर तोड़ा तब आरएसएस बीजेपी था, मोदी था। राम मंदिर तोड़ा तब आरएसएस बीजेपी था, मोनू मानेसर था। तो इनके भ्रम में ऐसे जो पत्रकार हैं उनका विरोध होना चाहिए समाज में, और हम सबको अपनी सुरक्षा अपने आसपास के लोगों के साथ मिलकर तय करनी चाहिए। जब तक सरकारी कभी ऐसी विपत्ति आने पर सरकारी सुरक्षा, सरकारी सिस्टम के पहुंचने तक आप अपनी सुरक्षा खुद से कैसे करोगे, इसके लिए सबको विचार करना चाहिए। अपने आसपास ऐसी गोष्ठी, ऐसे मिलने जुलने के कार्यक्रम रखने चाहिए। आप सबका भाई संदीप त्रिपाठी। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय गौ माता की, जय श्री राम।